हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1758 देख रहे हैं, मिनिमम चेंजेस टू मेक अल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग। तो यहाँ इनपुट में हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी होगी और हम एक ऑपरेशन में किसी भी जीरो को 1 कर सकते हैं, 1 को 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि हम कितने मिनिमम ऑपरेशंस यूज़ करें सच दैट हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक अल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग बन जाए। ठीक है, मतलब कि हमारे पास या तो 0101 ऐसे करके स्ट्रिंग आनी चाहिए या फिर 1010 ऐसे करके स्ट्रिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी स्ट्रिंग को या तो हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और उन दोनों ही केसेस में हमारे पास जितने भी ऑपरेशंस बन रहे होंगे ना, 0 से स्टार्ट करने पे जितने ऑपरेशन बन रहे होंगे या फिर 1 से स्टार्ट करने में जितने ऑपरेशन बन रहे होंगे, उन दोनों में ही जो भी मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस देगा ना हमें, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारी स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो हमें सारे ऑपरेशंस काउंट करने हैं जहाँ पे अपनी बिट को फ्लिप कर रहे हैं। तो हमारे पास जैसे स्ट्रिंग में ये 1111 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा पहला कैरेक्टर तो 1 रहेगा। ठीक है, और सेकंड को हमें फ्लिप करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे एक ऑपरेशन हो जाएगा। फिर थर्ड हमारा फिर से 1 रहेगा, फिर हमारा जो फोर्थ है उसको फिर से फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हमें फिर से 0 करना पड़ेगा। तो हमारे पास इन टोटल यहाँ पे 2 ऑपरेशंस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो हमें यहाँ पे अगेन देखना पड़ेगा कि हम कौन से कैरेक्टर्स को फ्लिप कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमारी स्ट्रिंग ऐसी है कुछ, तो हम पहला कैरेक्टर तो सेम रखेंगे और दूसरा कैरेक्टर हमें फ्लिप करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 को 1 करना पड़ेगा। फिर हमें थर्ड कैरेक्टर को फिर से 0 रखना है और फिर यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर को फिर से हमें फ्लिप करना है, 0 को 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 ऑपरेशंस हो जाएंगे टोटल। तो हमने यहाँ पे माना हुआ है कि हमारी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। हम यहाँ पे ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग 1 से अगर स्टार्ट हो तो हमारे पास कितने ऑपरेशंस लगेंगे। तो अगर हमने अपनी स्ट्रिंग को 1 से स्टार्ट किया तो हमें जो पहला कैरेक्टर है 0 उसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर हमारा 0 ही रहेगा, फिर थर्ड कैरेक्टर हमारा फिर से 1 हो जाएगा, फिर फोर्थ कैरेक्टर हमारा 0 रहेगा। तो इस केस में भी हमारे पास यहाँ पे 2 ऑपरेशंस लग रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हमारी गिवन स्ट्रिंग दी हुई है तो अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करें तो हमें कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं, और अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करें तो कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं, इन दोनों को ही निकालना है। और इसके बाद इन दोनों का जो भी मिनिमम आएगा वो हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोड में हम एक 0 स्टार्ट करके वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम सारे ऑपरेशन स्टोर करेंगे अगर हमारी स्ट्रिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, और एक हम 1 स्टार्ट करके ले लेते हैं ऑपरेशन। तो अपनी स्ट्रिंग को हम एक बार ट्रेवर्स करते हैं यहाँ पे। तो हमारी स्ट्रिंग में जो भी इंडेक्स पे हैं हम लोग, उसके बेसिस पे हमें ये देखना है कि वहाँ पे हमें 0 चाहिए या फिर 1 चाहिए, और उसके हिसाब से हमें 0 स्टार्ट या 1 स्टार्ट को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रिंग का इंडेक्स इवन है कि ऑड है। तो लेट्स से अगर हमारी स्ट्रिंग ऐसी कुछ दी होगी और हमारे स्ट्रिंग के इंडेक्सेस ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारी स्ट्रिंग हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में अगर यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, मतलब कि अगर ch की वैल्यू ऑलरेडी 0 है और अगर हम अपनी स्ट्रिंग को 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है 0 की उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी 1 स्टार्ट वैल्यू को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें 1 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अभी हम 1 स्टार्ट प्लस प्लस कर देते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें 0 स्टार्ट प्लस प्लस करना पड़ेगा। मतलब कि हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है और अभी हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो अभी यहाँ पे 0 स्टार्ट प्लस प्लस कर दिया हमने, मतलब कि ऑपरेशन यहाँ पे हम जो फ्लिप कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ऑड के केस में हमारा कैरेक्टर अगर यहाँ पे 0 है तो हमें 0 के केस में तो यहाँ पे 1 चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे हम 0 स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे हम 1 स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल गो थ्रू करें तो इनिशियली हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो हमारा जो इंडेक्स है वो इवन है और हमारा जो कैरेक्टर है वो 0 है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे 1 स्टार्ट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 स्टार्ट की वैल्यू हम 1 कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं, तो नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए हमारा जो इंडेक्स है वो ऑड हो जाएगा और हमारा जो कैरेक्टर है अभी भी 0 है, तो यहाँ पे अभी हम 0 स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम 0 स्टार्ट की वैल्यू अब 1 कर देंगे। उसके बाद हम सेकंड इंडेक्स पे आएंगे, हमारा जो इंडेक्स है वो इवन है, तो यहाँ पे हम 1 स्टार्ट की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे आएंगे, तो हमारा जो इंडेक्स है वो ऑड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 स्टार्ट की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद हमारे लास्ट वाले कैरेक्टर के लिए हमारा जो इंडेक्स है वो इवन है, तो हमारे यहाँ पे 1 स्टार्ट की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 स्टार्ट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके की बनेगी, और हम 0 स्टार्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। तो अगर हमारी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो हमें 2 कैरेक्टर फ्लिप करने पड़ रहे हैं, और अगर हमारी स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो हमें यहाँ पे 3 कैरेक्टर फ्लिप करने पड़ रहे हैं, है ना। तो इनमें से जो भी मिनिमम है हमारा वो हमारा 2 है, तो हमें अपने आंसर के लिए यहाँ पे 2 रिटर्न करना है। ठीक है, तो इन दोनों में ही जो भी मिनिमम आ रहा है हमें उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो अभी इसको सबमिट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपनी स्ट्रिंग को एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं पूरा, तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे वो ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।